मम्मा, ये बैट टच क्या होता है? कहाँ से सीखा ये वर्ड? कितनी बार कहा है अपने लफंगे दोस्तों के साथ मत खेला करो। नहीं, वो तो मैडम ने कहा। अरे क्यों डांट रही हो उसे? सही तो कहा उसकी मैडम ने। आज की जो हालात है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए गुड टच और बैड टच क्या होता है। हाँ, मैम ने भी कहा जो कल सबसे अच्छा एक्सप्लेन करेगा उसे चॉकलेट मिलेगी। बता दो, यही सही समय है। मैं बाहर से सामान लेके आता हूँ तब तक। चलो आओ फिर बैठो। जैसे मम्मा या पापा आपको किस करते हैं आइस पर, चीक पर या लिप पर, तो वो होता है बेटा गुड टच, क्योंकि उनका इंटेंशन गलत नहीं होता। वही अगर कोई आपको किस करने की कोशिश करे और आप उसे मना भी करो, फिर भी वो आपको जबरदस्ती पकड़कर किस करे, या फिर आपको चॉकलेट, पेन या पेंसिल, कोई भी ऐसी चीज जो आपको पसंद हो वो देकर आपको किस करने की कोशिश करे, तो वो होता है बैड टच। ऐसे में आपको वहाँ से तुरंत भागकर मम्मा या पापा के पास आ जाना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर कोई भी मेरे मना करने के बावजूद मुझे किस करने की कोशिश करेगा तो वो बैड टच होगा। हाँ, अगर कोई आपको अपनी गोद में बिठाकर अपनी टांगों पर या आपकी पीठ पर हाथ लगाता है इस तरह, तो आपको वहाँ से भागकर मम्मा या पापा के पास आ जाना है। लेकिन अगर वो मुझे पकड़ेगा नहीं तो मैं गिर सकती हूँ ना? हाँ, लेकिन आपको समझना होगा कि गिरने से बचाने के लिए बच्चे को कैसे पकड़ा जाता है और बैड टच करने के लिए बच्चों को ऐसे हाथ लगाया जाता है। ओके मम्मा, समझ गई। ये तो हो गया उन लोगों के बारे में जिन्हें अपनी इज्जत और माँ बाप की डांट की चिंता होती है, लेकिन कुछ बहुत ही बेशर्म होते हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा मम्मा? जैसे मम्मा आपको नहलाते हुए आपके प्राइवेट पार्ट को भी साफ सफाई के लिए टच कर देते हैं, इसमें मम्मा का इंटेंशन क्या हुआ? साफ सफाई करना और बॉडी में मौजूद जर्म्स को मारना। इसी तरह जो बहुत बेशर्म गंदे लोग होंगे वो आपके प्राइवेट पार्ट को टच करेंगे। हो सकता है कि वो आपको हग करते हुए, अपनी गोद में बैठाते हुए या फिर आपको अकेला पाकर सीधा ही टच कर दे। ऐसे में भी आपको भागकर मम्मा या पापा के पास आ जाना है और सारी बात बता देनी है। मतलब सिर्फ मम्मी ही मुझे टच कर सकती हैं? हाँ, और आखिरी बात। क्या मम्मा? मान लो अगर कोई आपको कहे चलो मैं आपको अपने मोबाइल में गेम खिलवाता हूँ, या फिर आपको कुछ वीडियो दिखाने के लिए अपने पास बुलाए और तभी आपको वो कुछ ऐसा दिखाने लगे जिसमें कोई लड़का या लड़की अपने कपड़े उतार रहा हो या फिर कपड़े पहले से उतार रखे हो, या फिर जिसमें लड़का और लड़की हग कर रहे हो या किस कर रहे हो, आपको तब भी वहाँ से भागकर मम्मा के पास आ जाना है। लेकिन यहाँ तो बैड टच हुआ ही नहीं मम्मा। हाँ, लेकिन यहाँ पे सबसे गंदा बैड टच हो सकता है जिसमें शायद आपको पता भी न चले आपके साथ क्या हो रहा है। जैसे मम्मा आपको कार्टून दिखाते हुए खाना खिला देती है और आपको पता भी नहीं चलता आपने कितनी मिर्ची वाली सब्जी खाई, क्योंकि आपका सारा ध्यान कार्टून में होता है। बिल्कुल सही कहा। इसलिए जब भी ऐसा हो आपको भागकर मम्मा के पास आ जाना है और सारी बात बता देनी है, जिससे मम्मा पापा को पता चल जाए कि आप किसके साथ सेफ हैं और किसके साथ नहीं। पापा आ गए, पापा आ गए। तो समझा दिया मम्मा ने सब? हाँ, केस, प्राइवेट पार्ट्स, वीडियो, फोटो सब बता दिया। तो एक चीज तो रह गई। कौन सी पापा? मान लो हम तुम्हारे पास नहीं है और तुम जल्दी से वहाँ से हम तक पहुँच भी नहीं सकती। जैसे जब दादी बीमार थी तो हम तुम्हें मौसी के घर छोड़ के जाते थे, तो उनके घर में तुम हॉस्पिटल तक जल्दी से नहीं पहुंच सकती ना। अरे हाँ। तो कभी भी ऐसा हो और कोई अनजान व्यक्ति आपको कुछ भी खाने को दे तो कभी भी उस चीज को नहीं खाना। हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा हो जिससे तुम बेहोश हो जाओ और फिर वो तुम्हें बैड टच करे। इससे तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। हाँ, इसीलिए। और साथ ही तुम्हारी सेल्फ डिफेंस की क्लासेस कैसी चल रही है? शानदार डैडा। तो हो जाए किक मुकाबला। ये फिर से शुरू हो गए। आज के समय में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ जितने भी दुष्कर्म होते हैं 90 से ज्यादा प्रतिशत अपराधी उनके पहचान वाले ही निकलते हैं। फिर भी हम माँ बाप अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच जैसी बेसिक जानकारी देने से कतराते हैं और सोचते हैं कि बड़े होकर खुद समझदार हो जाएंगे। लेकिन मेरा और इनका मानना यही है, किसी घटना होने के बाद अफसोस करने से अच्छा है कि आप पहले ही अपने बेटे और बेटी को सही जानकारी देते हुए उसे सेल्फ डिफेंस सिखाएं। बस बस बस, मैं हार गया। बोला था ना, इस बार आप जीत नहीं पाओगे।
अच्छा